नमस्कार। हमने साथ मिलकर भगवत गीता के पहले 5 अध्यायों की गहराई को समझा, जहां हमने कर्म, ज्ञान और त्याग के रहस्यों को जाना। और आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि अपने मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ध्यान के माध्यम से भीतर की शांति को कैसे पा सकते हैं और कैसे स्वयं से जुड़कर जीवन को एक नई दिशा दें। गीता को समझने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की उलझनों से लड़ना सिखाती है। जो लड़ाई हम अपने मन ही मन में अंदर लड़ रहे हैं, उससे कैसे हमें लड़ना है, यह गीता हमें सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में स्थिर रहें, कैसे अपने मन को अपना मित्र बनाएं और कैसे जीवन को सही दृष्टि से देखें। तो आइए अब हम इस अद्भुत अध्याय में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का वह गहरा संवाद जो हमें ध्यान, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र, जहाँ कुछ क्षण पहले तक शंखों की गूंज थी, अब एक गहरा मौन छा गया है। यह मौन बाहर का नहीं है, अर्जुन के भीतर का मौन है। वह अब केवल युद्ध नहीं, अपने मन को समझना चाहता है। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपने कर्म और त्याग का ज्ञान दिया, पर अब मेरा मन एक और प्रश्न पूछता है। यह मन जो कभी शांत नहीं रहता, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? यह तो हवा की तरह चंचल है और इसे रोकना असंभव सा लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तुमने सत्य कहा। मन वास्तव में चंचल है, बलवान है और कठिनता से वश में आता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ हमें गीता ये समझाने की कोशिश कर रही है कि मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है और धीरे धीरे साधना है। नियमित अभ्यास और आसक्ति का त्याग, यही मन को स्थिर करने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं, मन को समझना है। मन हमेशा भागता है, भविष्य में, अतीत में, इच्छाओं में, डर में। ध्यान में हम उसे रोकते नहीं हैं, हम बस उसे देखते हैं। धीरे धीरे देखने वाला और मन अलग होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि देखने वाले आप हैं और मन विचार है, तो दोनों अलग अलग होने लगते हैं और वहीं से शुरू होती है सच्ची जागरूकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया, उसका मन उसका मित्र है। जिसने नहीं जीता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है, तो वह आपको थका देता है, और जब मन स्थिर होता है, वही आपको शांति देता है। ध्यान का उद्देश्य मन को हराना नहीं है, उसे अपना साथी, उसे अपना मित्र बनाना है। श्री कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट कहा कि न बहुत खाना, न बहुत कम, न बहुत सोना, न बहुत जागना। क्यों? क्योंकि असंतुलन मन को और चंचल बनाता है। ध्यान का मार्ग अत्यधिक त्याग नहीं, बल्कि संतुलित जीवन है। अर्जुन कहते हैं, मन को रोकना तो हवा को पकड़ने जैसा है। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि नहीं, बार बार मन को वापस लेकर आओ। जब भी आपका मन इधर उधर अलग अलग विचारों में दौड़ता है, मन को वापस लेकर आओ और विचारों से जुड़ना छोड़ दो। अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं, ये अटैचमेंट हमें ख़त्म करना होगा। ध्यान में मन भटकेगा ज़रूर, पर ये समझना होगा कि ये असफलता नहीं है। हमें मन को वापस लेकर आना है। जब भी वो इधर उधर भटके, उसका ध्यान वापस अपनी तरफ लाना है, और यही सफलता है। ध्यान कोई एक दिन की जीत नहीं है, ये हर दिन की साधना है। जब साधक
गहराई में पहुंचता है, विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, मन स्थिर होने लगता है और आपके अंदर धीरे धीरे शांति फैलने लगती है। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तब आप अनुभव करेंगे एक ऐसा आनंद जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर ही नहीं है। वही योग है। आज भी हमारी खुशी दूसरों पे निर्भर है। किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मुझे बुरा लगा और मैं दुखी हुई। इसका मतलब मेरी खुशी, मेरा दुख किसी और के हाथ में है। हम सोचते हैं लोग अच्छा व्यवहार करें तो हम खुश, परिस्थितियां सही हो तो हम खुश। लेकिन सच ये है कि बाहरी चीज़ें कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी आपके मन की स्थिति होती है। अगर कोई कुछ कह दे और आपका मूड खराब हो जाए, इसका मतलब है आपने अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे रखी है। तो हमें यह तय करना होगा कि मेरी भावना मेरी जिम्मेदारी है। कोई भी स्थिति आए, हमें रिएक्शन नहीं देना है। पहले उस स्थिति को हमें ऑब्जर्व करना है, थोड़ा सा गैप देना है, स्थिति को समझना है और समझने के बाद उस स्थिति पे हमें अपना रिएक्शन देना है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, तब अंदर का संघर्ष खत्म हो जाएगा और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। ध्यान का अभ्यास बार बार हमें करना होगा। विचारों से जुड़ना हमें बार बार छोड़ना होगा। ध्यान रहे कि मन आपका भटकेगा, पर हर बार आपको अपने मन के पास वापस लेकर आना है। ये एक दिन की बात नहीं है, इसे हमें धीरे धीरे साधना होगा। जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, तब वह किसी भी इच्छा से विचलित नहीं होगा। तब योगी अपने भीतर उस परम शांति को अनुभव करता है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी योगियों में भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ प्रेम से मुझे अपने हृदय में धारण करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी बाकी है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है, मन को जीतने की और स्वयं को जानने की। मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा युद्ध है, अभ्यास और वैराग्य से। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा का सच्चा प्रकाश प्रकट होता है। राधे राधे।